नमस्कार दोस्तों। कॉलम स्टार्टर क्या होता है, इसका क्या काम है? क्या कॉलम स्टार्टर देने से जो है आपका कॉलम कमजोर होने की वजह से बिल्डिंग भी कमजोर होता है क्या? क्योंकि यहाँ पे 3 इंची से 4 इंची मात्र ढलाई होता है। तो अगर कॉलम स्टार्टर हम हर स्टेप में देंगे, चाहे वो फुटिंग के ऊपर हो, चाहे प्लिंथ बीम के ऊपर हो, चाहे छत के ऊपर हो, क्या इससे कॉलम का ज्यादा ज्वाइंट होने के वजह से बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा? और यहां तक कि आपको पता है कि जब हम लोग कॉलम ढलाई करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर से कंपैक्शन करते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि भाई छोटा सा एरिया में कंक्रीट वाइब्रेटर कैसे इस्तेमाल होगा? अगर वो तो कंपैक्शन नहीं हुआ, बस कंक्रीट ला के डाल दिया गया, अब इससे भी कमजोरी हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या इसका फायदा है। जरा सा कॉलम स्टार्टर हो गया कि भाई ये कॉलम स्टार्टर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि भाई हमको जो है कोई भी तरह का, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलम का शटरिंग को लेकर के जो है, जैसे अगर मेरा ये प्लिंथ लेवल हो, जैसे 2 जगह कॉलम स्टार्टर बनता है। एक आपका जो है फाउंडेशन के लेवल में, जैसे ये मेरा जो है फुटिंग हो गया, फुटिंग के ऊपर, और ये मेरा कॉलम का सरिया हम डाल देते हैं यहाँ पे। एक हम लोग यहाँ बनाते हैं कॉलम स्टार्टर फुटिंग के ऊपर, और एक जो हम लोग बनाते हैं जब हम लोग प्लिंथ बीम ढलाई कर देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कॉलम स्टार्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? इसका फायदा क्या है? कॉलम स्टार्टर बनाने के बाद इसको जो है इसका कॉलम का जो है शटरिंग करने में, अगर हम बात करें कॉलम को शटरिंग करने में एक बेस मिल जाता है, ठीक है, चारों साइड से। ऐसे तो सेंटर लाइन ले लिए, सेंटर लाइन लेकर कॉलम स्टार्टर डाले, ढलाई किए हैं, हमको एक बेस मिल गया। बेस मिल जाने से कॉलम का चारों साइड से शटरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली जो है अलाइनमेंट चेक कर लेना है वो 90 डिग्री में है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे, एक बेस मिल गया और चारों साइड से बेस में सपोर्ट दे करके जो है कॉलम स्टार्टर बनाया जा रहा है। हाँ, अगर ये नहीं बनाना चाहिए, इसका दूसरा ऑप्शन भी हम बताएंगे आपको। तो ये हो गया। तो अब इस कॉलम स्टार्टर बना दिए तो हमको एक बेस मिल गया। बेस मिल गया तो जो प्लाईवुड का जो शटरिंग करेंगे हम कॉलम के लिए, वो हमको आसान हो जाएगा। तो कॉलम हम शटरिंग कर दिए और चारों साइड से प्लाई लगाकर सपोर्ट दे दिए, कॉलम ढलाई कर दिया। ढलाई में हम लोग क्या करेंगे? कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे, याद रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई इसमें तो हम जो है कोई भी तरह का वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किए कॉलम स्टार्टर बनाने में। देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पिंग। अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलेंगे कंक्रीट भरने में 3 से 4 इंच का रहता है, उसको लोग टेम्पिंग। एक 16 mm का सरिया लेकर के उसको टेम्पिंग मतलब कंपैक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर, क्योंकि जब हम लोग कंक्रीट क्यूब बनाते हैं उसका कंपैक्शन कैसे होता है? टेम्पिंग से ही होता है। मतलब कि अगर 6 इंची का हमारा जो है साइज का रहता है तो उसको हम लोग टेम्पिंग जो करते हैं वो आपका 3 लेयर में करते हैं। 3 इंची है, आप जो है 1 से 2 लेयर भर के सरिया से टेम्पिंग करके कंपैक्शन कर सकते हैं। कंपैक्शन कम वॉल्यूम में कंक्रीट है तो आप उसको टेम्पिंग मतलब सरिया से ही कंपैक्शन कर सकते हैं, करना है ऐसा आईएस कोड में। तो इस चीज को हम लोग जो है टेम्पिंग कर कंपैक्शन कर दिए। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कि भाई कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के जो भी चीज था कंफ्यूजन। तो ये देखिए कॉलम का ये है वर्टिकल मेंबर। कॉलम के कितनों ज्वाइंट हो, ज्वाइंट तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा ना। आज किए, कल या परसों 2 से 3 दिन के अंदर आप उसको शटरिंग करके फिर से उसके ऊपर शटरिंग करेंगे, कॉलम ढलाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अगर ज्यादा दिन रह जाता 6 महीना से 1 साल, तब जाकर के ये आपका ज्वाइंट में दिक्कतें आती है, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट आ जाता है और प्रॉपर तरीके से कंक्रीट का ज्वाइंट नहीं हो पाता है। तो ये प्रोसेस सही है और हमारा एग्जीक्यूशन को इजी कर देता है। अगर आप, हाँ, ये तभी एप्लीकेबल है जिस समय आप सबसे पहले कॉलम की ढलाई करते हैं, फिर बाद में जो है ईंट की चिनाई करते हैं। यहां तक तो क्लियर है।
तो अब चलते हैं यहाँ पे। तो मेरा टेम्पिंग काम हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कॉलम का यहाँ पे मैं शटरिंग करूँगा। यहाँ तक क्लियर। शटरिंग हो जाने के बाद जो एक दूसरा ऑप्शन मैंने आपको जो बताया था कि भाई कि इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे ही मेरा हम टॉप व्यू लेते हैं फाउंडेशन का, तो यहाँ पे मेरा कॉलम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्टर की जरूरत नहीं है, मार्किंग करने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग कर लिए और यहाँ पे सरिया लगा दिए जितना साइज का मेरा जो है दोनों साइड से, और इसको रिंग से फंसा दिए, बांध दिए। तो उस सरिया के सपोर्ट में स्पेसिंग लेकर के जो है हम चारों साइड से शटरिंग कर देंगे। ये भी एक तरीका है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के मैंने बता दिया बहुत सारे वीडियो में कि भाई सरिया से भी जो है अगर आप जो है जैसे इसके जगह पे आप नीचे में चाहे बीच में सरिया लगा दीजिए, जो भी साइज का आपका कॉलम का है 2-4 सरिया, तो आपका उससे भी जो है एक स्टार्टर का ही काम करेगा। थोड़ा सा जो है इधर उधर होने का चांस रहता है, लेकिन स्टार्टर बनाते हैं तो कॉलम का प्लेसमेंट इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं स्टार्टर को लेकर के आप पूरा क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।